कन्या बहुत मर थी। देवकी का जो 8वां गर्भ है वो कन्या नहीं हो सकता था, ये मुझे अपने पर विश्वास था। लेकिन वसुदेव आज सुनो, तुम्हारी 8वीं संतान जीवित है, तो वसुदेव तुम्हारी 7वीं संतान भी जीवित है। बोले बालकृष्ण भगवान, तुम्हारे दो पुत्र जो वो जीवित हैं। रोहिणी के गर्भ से जिस पुत्र का जन्म हुआ है वसुदेव वो भी तुम्हारा। लेकिन सुनो, हमारे बालकों का ना नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। गुरुदेव आप जाओ ना गोकुल में। यदुनाम समूहात ब्रजं जगानन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी के द्वारा प्रेरित करने पर आज गर्गाचार्य जी गोकुल में आकर पहुंचे। और संयोग ये हुआ कि आज नंद बाबा रास्ते में निकल गए। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया और कहा प्रयास किया जाए। इसलिए सारे के सारे काम यदुवंशियों के करता हूं। वैसे मुझे आपत्ति कोई नहीं है, तुम्हारे पुत्रों का नामकरण संस्कार मैं कर दूंगा, क्योंकि मेरा तो काम ही है। लेकिन जिस दिन से वसुदेव की वो कन्या कंस के हाथ से छूटी है ना, कंस बड़ा सतर्क हो चुका है। और कहीं मैंने आज तुम्हारे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दिया और यही समाचार कंस को जाकर मिल गया, तो कंस ये ना समझ बैठे कि ये जो तुम्हारे पुत्र हैं ये वसुदेव के पुत्र ना हो, तो तुम्हारे पुत्रों के ऊपर और भी संकट आ सकता है। ये और संकट आ गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। नंद बाबा ने कहा नहीं बोले, ये काम आपके यहाँ क्यों होना है। गर्गाचार्य जी ने कहा मैंने ये काम करना है तो गुप्त रूप से करेंगे, किसी को पता नहीं लगने देंगे। क्योंकि ना तुम कोई भी काम करते हो ना, काम चाहे छोटा सा ही होता है, लेकिन उस काम को भी तुम बढ़ा चढ़ा के करते हो। जब तुम्हारे यहाँ दादा का जन्म हुआ तो जन्मोत्सव महीना भर मनाते रहे, लेकिन बीच में हुआ क्या, वो पुत्र आगे थी मारने के लिए। उसके बाद तुमने दोबारा रक्षकतासुर आ गया, वो तृणावर्त आ गया मारने के लिए। तो गुप्त रूप से कर देंगे तुम्हारे पुत्रों का नाम, किसी को पता नहीं लगने देंगे। जैसे गर्गाचार्य जी ने बात की तो बाबा ने कहा गुरुदेव ये आप कैसी बात कर रहे हैं। अरे मैं जन्मोत्सव भी ढंग से नहीं मना पाया था, अभी जन्मोत्सव चल ही रहा था कि वो पुतना मारने के लिए आ गई। फिर मैंने मन में ये विचार किया था कि जब हमारे बच्चों 1 वर्ष के हो जाएंगे, नामकरण संस्कार जब होगा तो मैं बहुत बड़ा उत्सव मनाऊंगा। गुरुदेव मैंने बहुत सा धन जोड़ के रखा है, ये गुप्त रूप से नामकरण संस्कार कर लिया तो इतना धन जो मैंने जोड़ के रखा है उस धन का मैं क्या करूंगा। गर्गाचार्य जी ने कहा जो धन तुमने जोड़ के रखा है उस धन का तुम दान कर दो। बोले कृष्ण भगवान, धन का दान कर दो। नंद धन की 3 गतियां बताई गई हैं, दान, भोग और नाश। ये धन हमारे पास है तो सबसे उत्तम गति है आप उसका दान करो। दान नहीं कर सकते हो तो उसको भोग लो, और दान में नहीं करोगे, भोग में नहीं करोगे तो किस स्थिति तो अपने आप में हो जाएगी नाश। नाश तो हो ही जाएगा। इसलिए उत्तम गति तो है कि आप धन का दान करो। देखो आज हम लोगों के पास धन बहुत होता है, लेकिन उस धन का नाम सदुपयोग नहीं करेंगे, धन का सदुपयोग नहीं करते हैं। कितना ही धन जो आप वही बर्बाद कर देते हैं। घर में बच्चों का जन्मदिन भी होता है,